हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनामिक्स को। सो नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशंस। तो यहाँ पे देखिए आइडियल गैस के केस में इन एन आइडियल गैस जो पीवी है, जो प्रेशर और वॉल्यूम है, वो किस तरह से रिलेट करते हैं। इन एन आइडियल गैस इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो पीवी होता है इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही होता है। और अगर हम देखें इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन तो वहां पे क्या होता है, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए आइडियल गैस में जो हमारी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है वहां पे पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है, जबकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो हमारी एक्सपेंशन है वहां पे पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। तो देखिए, और जो गामा होता है वो किसके बराबर होता है, सीपी अपॉन सीवी के बराबर होता है। और सीपी जो है ऑलवेज ग्रेटर होता है सीवी से, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। इसका मतलब क्या है कि जो सीपी है वो ज्यादा आएगा सीवी से, तो गामा जो है ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। सो द वैल्यू ऑफ गामा इज ऑलवेज क्या रहेगी, वो हमारी ग्रेटर रहेगी, ज्यादा रहेगी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वो हमेशा क्या आएगी, 1 से ज्यादा आएगी। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, पीवी डायग्राम अगर हम इनका बनाते हैं तो किस तरीके से वो आता है, देखिए प्रेशर, इस साइड क्या होगा हमारा प्रेशर है, साइड होगा वॉल्यूम, इस टाइप का हमें कुछ ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो ऊपर वाला है ये होता है आइसोथर्मल के लिए, और जो नीचे वाला है ये है एडियाबैटिक। आइसोथर्मल, ये वाला है एडियाबैटिक ए बी सी डी एंड ई। तो ये ऊपर वाला जो है वो आइसोथर्मल का है और जो नीचे वाला है वो एडियाबैटिक का। तो ग्राफ को देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि जो स्टीपर है किसका ज्यादा है, एडियाबैटिक का ज्यादा है देन हमारे आइसोथर्मल से। तो स्टीपर किस में ज्यादा है, स्टीपर ज्यादा है एडिया, जो हमारा एडियाबैटिक कर्व है वो एडियाबैटिक कर्व, देन आइसोथर्मल कर्व, देन आइसोथर्मल कर्व। और देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं वर्क डन को, तो वर्क डन कैसे देखते हैं हम, वर्क डन किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व, वही हमें क्या बताता है वर्क डन। तो एरिया अंडर पीवी कर्व किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर होता है। तो एरिया किसका ज्यादा है, देखिए ये क्या है हमारा ए बी सी डी, ये जो एरिया ये किसका है हमारा, इसका आइसोथर्मल का। और अगर हम देखते हैं एडियाबैटिक का तो वो कौन सा है, ए ई सी डी। तो किसका ज्यादा आ रहा है, एरिया है, एरिया आइसोथर्मल, एरिया इन आइसोथर्मल कर्व कौन सा है, वो ए बी सी डी ज्यादा है। जो एरिया है आइसोथर्मल कर्व में ए बी सी डी वो ज्यादा है किसके कंपेयर में, जो एरिया होगा एरिया इन एडियाबैटिक कर्व वो कौन सा है, ए ई सी डी। तो ए बी सी डी जो हमारा एरिया है किसमें है, वो आइसोथर्मल कर्व में है, ज्यादा होगा किससे, एडियाबैटिक कर्व से। ग्राफ को देखने से हमें पता चल रहा है। और जो एरिया अंडर कर्व है वही हमें क्या बताता है, वर्क डन बताता है। तो एरिया ज्यादा आइसोथर्मल का है तो वर्क डन भी किसका ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का होगा। तो जो हमारा वर्क आएगा, वर्क इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा किससे, वर्क इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन से। वर्क इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ऐसा ही है। तो ग्राफ को देखने से हमें क्या क्या पता चल रहा है कि जो स्टीपर ग्राफ है किसका ज्यादा है, एडियाबैटिक का, देन आइसोथर्मल। देखिए स्टीपर है, एडियाबैटिक कर्व ज्यादा है आइसोथर्मल कर्व से। तो जो एरिया अंडर पीवी कर्व है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के। तो वर्क डन किसका ज्यादा हो जाएगा, एरिया इन आइसोथर्मल कर्व ज्यादा है एरिया एडियाबैटिक से, तो जो वर्क हो जाएगा वो भी किसमें ज्यादा हो जाएगा, हमारा आइसोथर्मल में देन
एडियाबैटिक कर्व। ऐसा क्यों है? बिकॉज एरिया अंडर पीवी कर्व ही हमें वर्क बताएगा और एरिया ज्यादा आइसोथर्मल का, तो जो वर्क आएगा वो भी आइसोथर्मल का। तो ये होगी हमारी एक एक्सप्लेनेशन। इसको हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए अभी हमने बोला कि इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो पीवी है वो किसके बराबर होता है? कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यही है। अगर हम इसको अब डिफरेंशिएट कर दें, इसके अब हम क्या लेंगे? डिफरेंशियल फॉर्म लेंगे। इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो अब क्या आ जाएगा? पी डी वी प्लस में क्या हो जाएगा हमारा? वी डी पी इज इक्वल टू 0। ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगी। तो अगर हमें निकालना है डी पी बाई में डी वी, तो क्या आ जाएगा? डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी बाई वी, यही आ जाएगा। और ये क्या है? हमारा स्लोप है किसका? आइसोथर्मल कर्व का। सो द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व कौन सा है? ए बी। ए बी किसके बराबर आ रहा है? वो माइनस ऑफ पी बाई वी के। स्लोप जो है रिवर्सिबल जो स्लोप है आइसोथर्मल कर्व ए बी का, वो कितना आ रहा है हमारा? माइनस पी बाई वी। अगर हम इसी तरीके से देखते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, तो क्या होगा? इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो पीवी किस तरह से रिलेट था? पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा ही था। अब हमें क्या लेना है? इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लेनी है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा? P, और यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो गामा आ जाएगा आगे, V गामा माइनस 1 dV। डिफरेंशिएशन, ये क्या था हमारा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया, फिर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और फिर हमारा जो सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? डी पी। तो ये क्या था हमारा? फर्स्ट फंक्शन, ये था हमारा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन पहले एज इट इज था, फिर हमने सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर हमने फिर जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और जो हमारा सेकंड फंक्शन था वो एज इट इज। तो हो जाएगा ये हमने क्या कर दिया? इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अब देखिए अगर हमें इस चीज को नेगेटिव में अगर हम कर दे तो क्या हो जाएगा? अगर हम निकाल ले वी गामा डी पी, तो क्या हो जाएगा? ये वाली टर्म इस साइड आके नेगेटिव में हो जाएगी, राइट? तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? गामा पी वी गामा माइनस 1 dV। क्लियर है? यहाँ तक हो जाएगा इतना। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वी गामा डीपी साइड ले आए, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? कंप्लीट इस साइड माइनस में हो जाएगी। अगर हम अब यहाँ से निकाले डीपी अपॉन डीवी, तो क्या हो जाएगा? डीपी बाई में डीवी किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पे क्या है? माइनस का गामा, और क्या है? वी गामा माइनस 1, और क्या है? पी, और बाई में क्या आ जाएगा? वी गामा। तो देखिए अब जो वी गामा है, वी गामा माइनस 1, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? गामा माइनस का गामा हो जाएगा, तो माइनस ये क्या हो? प्लस ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा वी इनवर्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 बाई वी। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो जो डीपी अपॉन डीवी है वो किसके बराबर आ जाएगा? डीपी बाई डीवी किसके बराबर आ गया? माइनस साइन तो एज इट इज है हमारा, माइनस साइन एज इट इज है, और गामा है, और पी ऊपर है ही, और जो वी गामा माइनस 1 बाई वी गामा था उसको हम क्या लिख रहे हैं? 1 बाई वी। तो क्या हो जाएगा? ये पी बाई वी आ जाएगा। तो यहाँ से जो डीपी अपॉन डीवी उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? माइनस का गामा पी बाई वी। तो ये क्या आ गया हमारे पास? स्लोप आ गया किसका? एडियाबैटिक कर्व का। और ये क्या था हमारा? आइसोथर्मल कर्व माइनस पी बाई वी। तो हम क्या लिख देंगे? जो स्लोप आया है हमारे पास, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, कौन सा एडियाबैटिक कर्व? ए और ई, एडियाबैटिक कर्व ए ई किसके बराबर आया है? ये हमारे पास माइनस का गामा पी बाई वी, माइनस गामा पी बाई वी। अगर हम इनकी रेशियो लेते हैं, देखिए रेशियो अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगी? स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व ए ई बाई में क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, कौन सा है आइसोथर्मल कर्व? हमारा ए बी। तो लेते हैं इनकी रेशियो, देखिए किसके बराबर हो जाएगा? आइसोथर्मल का क्या है? माइनस पी बाई वी, और एडियाबैटिक का क्या है? माइनस गामा पी बाई वी।
ऐसा ही है, तो कैंसिल क्या हो जाएंगे हमारे, पी से पी कैंसिल, वी से वी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो किसके बराबर आ गया, गामा के बराबर आ गई इनकी रेशियो। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है अब कि जो हमारे पास स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व वो किसके बराबर होगा, एडियाबैटिक कर्व कौन सा है, ए ई इज इक्वल टू गामा इंटू में स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व कौन सा है हमारे पास, ए बी। ठीक है, तो जो स्लोप एडियाबैटिक कर्व का है ए ई वो क्या होगा, गामा इंटू में स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व ए बी। तो हमें क्या पता चल रहा है, जो स्लोप है एडियाबैटिक कर्व का वो हमेशा ज्यादा होगा आइसोथर्मल कर्व से। यहाँ से मैथमेटिकली भी हमें पता चल गया कि जो स्लोप आएगा एडियाबैटिक कर्व का ज्यादा होगा किससे, हमारे जो आइसोथर्मल कर्व है उससे। अगर इसका स्लोप ज्यादा है तो जो स्टीपर है वो भी ज्यादा कौन होगा, हमारा एडियाबैटिक कर्व। तो देखिए जो हमारे पास स्लोप आ रहा है वो किसका ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा आ रहा है हमारे पास, एडियाबैटिक कर्व। एडियाबैटिक कर्व का क्या है, कर्व का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे जो देन आइसोथर्मल कर्व। तो जो स्टीपर होगा वो भी किसका ज्यादा होगा, स्टीपर किसका ज्यादा होगा, स्टीपर भी हमारा एडियाबैटिक कर्व ज्यादा है देन आइसोथर्मल कर्व। तो जब स्टीपर हमारा एडियाबैटिक कर्व ज्यादा है तो इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, जो एरिया होगा अंडर पीवी कर्व वो किस में ज्यादा होगा, हमारी आइसोथर्मल में देन एडियाबैटिक कर्व। तो जो हमारा एरिया आएगा, एरिया अंडर पीवी कर्व वो किसका ज्यादा होगा, आइसोथर्मल कर्व का देन हमारी एडियाबैटिक कर्व। तो जो हमारे एरिया आएगा अंडर पीवी कर्व उसमें जो एरिया होगा, एरिया अंडर हम सिंपल कर सकते हैं इसको, एरिया अंडर जो आइसोथर्मल कर्व होगा ज्यादा होगा देन हमारे एडियाबैटिक कर्व से। तो देखिए अब हमने बोला था पीछे भी, जितना एरिया ज्यादा होगा पीवी कर्व में उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा, बिकॉज एरिया अंडर पीवी कर्व ही हमें बताता है वर्क डन, एरिया अंडर पीवी कर्व ही होता है इज इक्वल टू वर्क डन। तो अब एरिया अंडर आइसोथर्मल कर्व क्या है, ज्यादा है देन एडियाबैटिक कर्व, तो जो वर्क डन होगा वो भी किसका ज्यादा होगा, हमारा आइसोथर्मल कर्व का। तो जो वर्क डन आएगा वो भी किस में ज्यादा होगा, हमारे आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, आइसोथर्मल वो भी किसका ज्यादा होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से भी हमें देखने को क्या मिला, मैथमेटिकली हमने इसको देखा कि जो स्लोप आ रहा है वो किसका ज्यादा है, एडियाबैटिक कर्व का ज्यादा है देन आइसोथर्मल कर्व। तो स्लोप ज्यादा है तो स्टीपर किसका ज्यादा होगा, एडियाबैटिक कर्व होगा देन आइसोथर्मल कर्व। अगर वो स्टीपर है तो जो एरिया होगा, एरिया अंडर आइसोथर्मल कर्व वो क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा देन एडियाबैटिक कर्व। और एरिया अंडर पीवी कर्व ही हमें क्या बताता है, पीवी डायग्राम जो है हमारा वही हमें बताता है वर्क डन, वही होता है इक्वल वर्क डन के। तो वर्क डन किसका ज्यादा हो जाएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो अगर वर्क डन आए किसका ज्यादा होता है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा होता है देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही।